नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम स्टार दिल से में आपका स्वागत है। भारतीय की एक आम धारणा ये होती है कि बहू को कभी भी बेटी नहीं समझा जाता, घर में पराया धन समझा जाता है। जब वो शादी करके अपने घर जाती है वहाँ पे भी उसको पराया समझा जाता है। ऐसी एक कहानी है एक ऐसे सीरियल की जो आपको बहुत जल्द सारा वन पे दिखाई देगा। हमारे साथ पायल मौजूद हैं। पायल आपको बताएंगी किस तरीके का रोल वो सीरियल के अंदर निभा रही हैं। पायल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पायल, सास बहू की जो कहानी है काफ़ी टाइम से टीवी सीरियल्स में दिखाई जा रही है। आप कितनी डिफरेंट बहू हैं इस बार? देखिए, सदियों से चलता आ रहा है सास बहू का जो बॉन्ड है, जो उनकी बातें हैं, जो उनकी अनबन है, बहुत सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। ये रिलेशन बहुत ही नाजुक होता है और घर घर की कहानी है ये भी आप जानते हैं। पहले भी काफ़ी शोज़ आए हैं जो हिट भी रहे हैं, जो फ्लॉप भी रहे हैं। काफ़ी सारे शोज़ आए हैं, मैंने भी देखे हैं, मैंने भी फॉलो करे हैं। हम ये नया शो बनाने जा रहे हैं, आखिर बहू भी तो बेटी है। इसे मैं बहुत डिफरेंट मानती हूँ, इसीलिए मैंने साइन भी किया है। मुझे इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, बहुत डिफरेंट लगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हम सास बहू के बीच में कुछ लड़ाई नहीं करवा रहे हैं, बैक बिचिंग नहीं करा रहे हैं, या फिर दोनों को एक रूठा हुआ नहीं दिखा रहे हैं। हम इसमें दोनों के पॉजिटिव एस्पेक्ट रख रहे हैं सामने, वो भी सही है, वो भी सही है। अब उस मुद्दे को लेकर कैसे एडजस्टमेंट होगी दोनों के बीच में, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, ये सब हम दिखाने जा रहे हैं एक पॉजिटिव वे में, जो सोसाइटी पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। जब भी मैं उदास होती थी तो माँ की गोद में सर रखे रो लेती थी, पर क्या मैं अपनी सास की गोद में सर रख सकती हूँ? नहीं नहीं, बहू हो, बहू बनकर ही रहो। बेटी बनने की जरूरत नहीं। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। पायल, ये बताइए, जब एक बहू एक शादी करके घर में आती है ससुराल में, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि प्यार मिलेगा और बॉन्ड बनेगा एक सास के साथ जो एक माँ की तरह ही होती है, तो और आते ही उसे संघर्ष करना पड़े बहू को, तो कैसा लगता है? मतलब कैसा एक ये संघर्ष है आपका इस सीरियल के अंदर? देखिए, एक लड़की की जब शादी होती है तो हमारे भारतीय संस्कारों में, हमारे भारत में ये चीज़ बना रखी है कि जब लड़की दूसरे घर जाती है तो ऐसा होना ही है ना, वो कंपल्शन बना दी है। वो सब सोच और विचार पे है। जो आज की जनरेशन है वो थोड़ा सा उस चीज़ से उठना शुरू हो गई है। ठीक है, शादी करनी है, दूसरे घर जाना है, बट आजकल मैं मानती हूँ कि सास है, पति की फैमिली है, इन लॉज है, वो बहुत कोऑपरेटिव भी हो गए हैं। अगर एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है कि वो संघर्ष करेगी, तो दूसरा ये भी है कि वो दूसरे घर जाके हो सकता है उस चीज़ को बढ़ाए, सब कुछ अच्छा हो। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर कि दूसरे घर जा रही है तो ज़रूरी नहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप थोड़ा एडजस्टमेंट कीजिए, वहाँ से कुछ अच्छा होगा। प्यार से ही चीज़ें बनती है, तो आई बिलीव इन दैट। किस तरह की बहू है, किस तरीके का कैरेक्टर है आपका बहू के रूप में? किस तरीके की बहू है? मेरा किरदार जो मैं निभाने जा रही हूँ उसका नाम सिया है, और घर में शादी का माहौल चल रहा है, रीति रिवाज चल रहे हैं। माँ बहुत इमोशनल हो चुकी है, बार बार पास आके रो देती है। पापा भी पास नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें रोना आ जाता है। तो ये है कि शादी का जब माहौल चलता है तो घर में थोड़ा गर्म सा माहौल रहता है, रोना आ जाता है बार बार। तो मैं एक बहू का किरदार निभाने जा रही हूँ जो भी बेटी है और बहू बनने वाली है, दूसरे घर जाने वाली है। और वो लड़की मैरिज में बहुत बिलीव करती है, उसका खुद का मन है कि उसकी शादी हो। मैं हूँ सिया और मेरी शादी होने वाली है, और सब कहते हैं कि ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता और सास कभी माँ जैसी नहीं हो सकती। पर क्या मेरे पति की माँ मेरी माँ नहीं है? मैं भी तो उनके लिए एक बेटी ही हूँ। अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आएगा, वो आएगा जो आपको कहानी देखने पर ही पता चलेगा। तो बस वो दूसरे घर जा रही है, अपने एक बेटी बन के जा रही है, अपने आप को एक बेटी मान रही है कि मैं दूसरे घर जाऊंगी तो बेटी बन के ही जाऊंगी, और ऐसे ही आगे बढ़ेगी हमारी कहानी। ये जो सीरियल है आपका सास बहू पे बेस्ड है, आप ही एक मेन लीड करेंगे, तो आपको कितना लगता है कि जो सास बहू है कितना अट्रैक्ट कर पाएंगी ऑडियंस को अपनी तरफ? मेरा मानना है कि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस फीमेल है। जो मेल्स होते हैं वो इतना नहीं देख पाते हैं। चलो, हमारा प्राइम टाइम है तो हो सकता है जेंट्स लोग भी हमारा प्रोग्राम देखें, बट ज़्यादातर ऑडियंस हमारी फीमेल ही है। और उन्हें सास बहू बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने आप को इनसे रिलेट करती है। अगर वो देखती है सिया दुखी है तो वो अपने आप को देखती है कि मैं भी दुखी हूँ। अगर सास देखती है कि मैं ऐसे हुक्म चला रही हूँ तो वो कहती है मैं भी ऐसे चलाऊँगी। तो हमारी जो भारतीय जनता है बहुत हद तक अपने आप को सीरियल वाले लोगों में देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी
अच्छी खासी ऑडियंस होगी और लोग देखना ज़रूर पसंद करेंगे। और कुछ हम अच्छा ही लेकर आ रहे हैं, हम सास बहू लड़ाई झगड़ा नहीं ला रहे हैं, हम कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। आपका सीरियल इट इज़ गोइंग टू क्लैश विद बिग बॉस। 9 बजे आपका ऑन ईयर होगा, बिग बॉस भी 9 बजे ऑन ईयर है। तो कितने कॉन्शियस हैं आप और कितना डर है कि यार सलमान खान एक तरफ है और एक तरफ पायल है? देखिए, हमारा कंपटीशन कोई सलमान खान से नहीं है, हमारा कंपटीशन कोई बिग बॉस से नहीं है। हम बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं और ऐसी कोई बात है तो लोग रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। हम इसको 2 या 3 बार चलाने वाले हैं सहारा 1 पर। अगर एक बार मिस होता है तो वो दूसरी बार भी देख सकते हैं। और हमारी ज़्यादातर ऑडियंस छोटे शहरों के लोग हैं, यूपी, बिहार, ये सब। बिग बॉस ठीक है, बट हमारा सीरियल भी कुछ वेट रखता है, तो आई गेस। और आपकी कहानी जो सीरियल में दिखाई देगी वो भी यूपी के गोरखपुर की गांव की एक कहानी है, जो आप दिखाने जा रहे हैं सीरियल के अंदर, कि कितनी एडवांस बहू है ये जो पायल है। अच्छा, एडवांस बहू ये पढ़ी लिखी है, इसके पापा प्रोफेसर है और बहुत तहजीब वाली लड़की है। और एडवांस मैं कहूँगी वो अपनी सोच में एडवांस है। किस तरीके का जो साहस है जब वो आपकी तरफ जो गुस्सा दिखाती है, आपको अपने क्रोध से आप उसके सामने आते हैं, तो क्या बहू को किस हिसाब से उससे काम लेना चाहिए? क्या उसको भी क्रोध से या वो भी शतरंज चाणक्य बुद्धि देखिए, चलानी चाहिए? मैं मानती हूँ कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, घर है, घर प्यार से चलता है। कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही है कि सास ने ऐसे कह दिया तो क्या करना है, ये करना है, स्ट्रेटजीज अपनानी है। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव जैसे आपके घर में होता है, आप अपनी माँ के साथ बात करते हैं, कुछ कभी गुस्सा हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है, वैसे सास के साथ हो जाती है। तो आपको उसी तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, ना कि स्ट्रैटेजीज और पॉलिटिक्स खेल के कि वो सास नहीं किया तो मैं ये करूँगी ना। बाबा, आपको प्यार से हैंडल करना चाहिए और प्यार से काफ़ी चीज़ें सुधारी जा सकती है। क्योंकि ये सास बहू का सीरियल है, तो जो देखता है सीरियल्स, जो ऑडियंस आपकी होती है, दे आर वेरी इमोशनली अटैच टू यू। व्हेन जब आप एक बहू का किरदार निभा रहे हैं, व्हेन यू बिकम एन आइकन कि हाँ ये बहू बहुत अच्छी है, अब इसको देखेंगे, हम रोज़ देखें, तो आपके अंदर कितना कॉन्शियस हो जाता है यार जो मुझे देखेगा अब वो भी फॉलो करेगा, तो मैं शायद ऐसी चीज़ें से बचूं जो लोग मुझे देख के करें या ना करें। तो हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, और कैसे मैनेज करेंगे एक बहू को? देखिए, वो बहुत ज़रूरी है, हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, क्या चाहती है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उन पर कोई गलत प्रभाव पड़े हमारे सीरियल का। तो उस चीज़ का हम खास ख्याल रख रहे हैं, हमारा चैनल उसका खास ख्याल रख रहा है। हम वही चीज़ दिखाएंगे जो सोसाइटी में चलती है, जो सोसाइटी में होती है। फालतू की इधर उधर की बातें हम नहीं दिखाना चाहते। इस सीरियल से पहले कहीं आपने देखा हो सास बहू की जो रियल लाइफ आप कर रहे हैं, तो कभी आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो रियल लाइफ में ऐसा कुछ सब्जेक्ट जो आप अब निभा रहे हैं? जी हाँ, मेरे फैमिली में मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें मैंने देखा है सास बहू, मासी, मौसा जी, सबका मैंने देखा हुआ है। तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ से वो चीज़ ग्रैब करके यहाँ पर डाल रही हूँ, वहाँ से जो सीखा है वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो और कौन कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं आपके? मैं साउथ इंडियन मूवीज़ कर रही हूँ। मेरी एक मूवी है इरुवरुल्लम, वो इट इज़ अबाउट टू रिलीज़। और एड्स वगैरह चलते रहते हैं, मॉडलिंग, प्रिंट, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और टीवी सीरियल्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अब आपके पाइपलाइन में हैं, कौन कौन से आप करना चाहते हैं, और ऐसा कोई रोल जो आप निभाना चाहते हैं इन सीरियल्स? देखिए, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, फ़िलहाल मैं यही शो कर रही हूँ और आप मुझे बहुत हंसा रहे हैं। फ़िलहाल मैं सिर्फ यही शो कर रही हूँ, आखिर बहू भी तो बेटी ही है। और पाइपलाइन में जैसा भी जो भी होगा मैं कुछ करूँगी तो ऑफ कोर्स आई विल लेट यू नो। और जहाँ तक बात है कि मैं क्या निभाना, क्या करना चाहती हूँ, तो मैं फीमेल ओरिएंटेड कोई कैरेक्टर मुझे आता है तो मैं ज़रूर से करूँगी। कौन आइकनिक फिगर है? क्योंकि जब एक लड़की एक्टिंग की लाइन में आती है तो वो किसी को देख के एक्टिंग की लाइन में आती है कि हाँ कोई फेमस होता है, कोई उसका आइकनिक फिगर होता है। Whom do you follow? करीना कपूर। तो करीना कपूर का ऐसा कौन सा रोल है जो आप करना चाहेंगे? हीरोइन फीमेल ओरिएंटेड है अगेन, एंड आपका जो ये है exactly. तो कितना भरोसा है अपने ऊपर? अब इतना भरोसा हो गया कि यस, फीमेल ओरिएंटेड जो मूवीज़ हैं जो हम देखते भी आए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस भी किया है और बॉक्स ऑफिस पे हिट भी रही है मूवीज़। सो हाउ इज योर टेक ऑन इट कि यस फीमेल ओरिएंटेड? कोर्स मैं आगे करूँगी, ऐसा रोल ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझ में वो कैलिबर है और मैं ये रोल बहुत बखूबी निभा सकती हूँ। इसलिए आई विश वो रोल मेरे पास आए और मैं जल्दी से जल्दी लोगों के सामने आऊँ। ऑडियंस को एक मैसेज? बस ये बोलूँगी कि हमारा नया शो आने वाला है, आखिर बहू भी तो बेटी है। मैं उसमें बहू का रोल निभा रही हूँ और मेरी सास है नवलखा। एक चटपटी कहानी आने वाली है आपके सामने, तो ज़रूर देखिएगा हमारा शो 30 सितंबर से रात 9 बजे सहारा 1 पे। चलिए, यहाँ वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे नवलखा सास से।
अब जैसे मदर इंडिया नरगिस जी ने किया था, उस टाइप का रोल मैं करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ करने को मिले तो जिस कैरेक्टर के इतने शेड्स हों, तो एज एन एक्टर भी मैं कुछ कर पाऊँ और दर्शकों को भी लगे कि हाँ कुछ हुआ।